रेवाड़ी का अल्टीमेटम। जब तक शहर कैटल फ्री नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेगा रेवाड़ी। 5 सितंबर को नेहरू पार्क से सचिवालय तक गूंजेगी आक्रोश की आवाज। 6 सितंबर को रेवाड़ी आ रहे मुख्यमंत्री से होगी आर पार की बात। रेवाड़ी की सड़कें आए दिन लहूलुहान रहती हैं। चौराहे, गली मोहल्ले आवारा पशुओं के अखाड़े बन चुके हैं और जिला प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया है। शहर को आवारा पशुओं के जानलेवा आतंक से मुक्त कराने के लिए अब नागरिकों का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। शहर की घड़ी बोलनी रोड पर स्थित श्री कृष्ण भवन में आयोजित हुई समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई समीक्षा मीटिंग में सर्वसम्मति से व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े और निर्णायक आंदोलन का शंखनाद कर दिया गया है। साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यदि 5 सितंबर तक रेवाड़ी शहर आवारा पशुओं से मुक्त नहीं हुआ तो सुबह 11 बजे नेहरू पार्क में काफी संख्या में नागरिक इकट्ठा होकर सचिवालय की तरफ कूच करेंगे और एक ऐतिहासिक जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद 6 सितंबर को रेवाड़ी आ रहे मुख्यमंत्री के सामने स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर समाधान की मांग करेगा और यदि फिर भी समाधान नहीं निकला तो इस आंदोलन को एक उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। सिस्टम को मजबूर करने वाले 5 तीखे सवाल और प्रस्ताव। बैठक में नागरिकों और विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से उन कड़वे सच और प्रशासनिक नाकामियों को उजागर किया जिसे सुनकर सिस्टम के पैर उखड़ना तय है। नंबर 1, एजेंसी को वीआईपी संरक्षण क्यों? प्रशासन ने जनता की आंखों में धूल झोंकने और मामले को ठंडा करने के लिए आनन फानन में 3 पशुपालकों पर तो मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन असली गुनाहगार यानी पशु पकड़ने वाली एजेंसी पर हाथ तक नहीं डाला। खुद उपायुक्त ने बीते 13 अगस्त को एजेंसी की गंभीर खामियों को स्वीकार किया था, फिर भी उसे क्यों बचाया जा रहा है? यह खेल अब बंद होना चाहिए। नंबर 2, कहां गया 34 लाख का बजट? हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी नगर परिषद को आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए 34 लाख का भारी भरकम बजट आवंटित किया था। बैठक में जनता ने खुली आशंका जताई है कि इस मोटी रकम को डकार लिया गया है। प्रशासन श्वेत पत्र जारी करके बताए कि इस बजट से एजेंसी ने कितने पशु पकड़े और उन्हें किस गौशाला में भेजा गया। भ्रष्टाचार की बू अब बर्दाश्त नहीं होगी। नंबर 3, काऊ सेस के करोड़ों रुपए कहां गायब हैं? हरियाणा का आम नागरिक प्रति शराब की बोतल पर 5 रुपए गायकर सरकार को ईमानदारी से दे रहा है ताकि बेसहारा गायों के लिए सुरक्षित बाड़े और चारे का इंतजाम हो सके। रेवाड़ी की जनता आज पूछती है कि अब तक कुल कितना टैक्स इकट्ठा हुआ और उसमें से एक भी रुपया धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा। नंबर 4, प्रशासन के पास कैटल फ्री का कोई रोड मैप ही नहीं। प्रशासन के पास शहर को कैटल फ्री करने का कोई रोड मैप या एक्शन प्लान ही नहीं है। नागरिक न तो पशुओं के विरोधी हैं और न ही पशुपालकों के, वे सिर्फ प्रशासन की घोर लापरवाही और नागरिक विरोधी रवैये के खिलाफ खड़े हैं। नंबर 5, मानवाधिकार आयोग के कटघरे में खड़ा होगा सिस्टम। सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से रोजाना हमारे बुजुर्ग, बच्चे और युवा घायल हो रहे हैं या जान गंवा रहे हैं। नागरिक समाज अब ऐसे सभी पीड़ित, मृत और घायल नागरिकों की एक विस्तृत कानूनी सूची तैयार कर रहा है। प्रशासन की इस आपराधिक लापरवाही के खिलाफ बहुत जल्द राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक बड़ी याचिका दायर की जाएगी ताकि अधिकारियों की सीधी जवाबदेही और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग तय हो सके। कुल मिलाकर यह अब केवल एक मांग नहीं बल्कि रेवाड़ी के नागरिकों के जीने के अधिकार की लड़ाई है। 5 सितंबर का सूरज रेवाड़ी की सोई हुई व्यवस्था को जगाने आ रहा है। इस पूरे आयोजन की अध्यक्षता जाने माने सोशल एक्टिविस्ट कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट एवं जसवंत सिंह रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी ने की। मीटिंग का संचालन कैलाश चंद अध्यक्ष एम्स संघर्षम समिति एवं रिटायर्ड ईओ मनोज यादव ने किया।